तो आइए दो और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और पहली रिएक्शन उनमें है रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद NaCN और KCN। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना बेटा, जब सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड दोनों में से किसी से भी आप हेलोएल्केन की रिएक्शन कराते हैं RX प्लस KCN, ये आपको यहाँ से KX निकल जाता है एंड इट गिव्स यू RCN प्लस KX, यानी एल्काइल हैलाइड एल्काइल साइनाइड। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है? एल्काइल साइनाइड मेजर प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि जब सिल्वर साइनाइड से भी रिएक्शन कराएंगे तो वहां प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए C2H5Br ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस चलो अब की बार NaCN ले रहे हैं। यहां से बेटा NaBr निकल जाएगा। इट विल गिव यू CH3 CH2 CN प्लस NaBr। कॉमन नेम इथाइल साइनाइड। आयुपैक नेम थोड़ा सा बता दूं, आयुपैक नेम में बेटा साइनाइड में इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। हियर टोटल 3 कार्बन, यानी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल जो साइनाइड का सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल, कॉमन नेम इथाइल साइनाइड। इसमें भी हालांकि कुछ क्वांटिटी आइसोसाइनाइड की फॉर्म होती है, बट मेजर प्रोडक्ट क्या माना जाता है? इथाइल साइनाइड माना जाता है। इसी के साथ अब अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, इसकी रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड AgCN से क्रिया, हिंदी में अगर कह दे तो AgCN से क्रिया। तो इसमें क्या होता है? जब AgCN से आप रिएक्शन कराते हो, ध्यान रखिएगा, RX यानी हेलोएल्केन हो गया एल्काइल हैलाइड प्लस AgCN, AgX तो एजिटिव निकल जाता है, यहां पे RCN बनना चाहिए, मगर प्रोडक्ट मिलता क्या है? RNC प्लस AgX, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br प्लस AgCN। ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार AgCN से रिएक्शन पूछ देते हैं और बच्चा यहाँ पर NC के बजाय, इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है रिएक्शन, और बच्चों ने क्या किया? यहाँ NC बनाने के बजाय CN ही लिख दिया। ध्यान रखिएगा, जब कभी सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन होगी तो CN नहीं बनेगा, NC बनेगा। C2H5 NC प्लस AgBr, इथाइल आइसोसाइनाइड या प्रोपेन आइसोनाइट्राइड। आयुपैक नेम में भी आइसोटर्म आ जाता है, प्रोपेन आइसोनाइट्राइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर NaCN से जब रिएक्शन हुई, नहीं ये किसी चर्च की घंटियां नहीं बज रही हैं, ये आइसक्रीम वाला निकल रहा है। तो जब क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब इससे रिएक्शन कराते हैं KCN से या NaCN से तो CN बनता है, जबकि AgCN से कराने पे NC बन जाता है। दिमाग में बात आती है ऐसा क्यों? तो बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, मगर फिर भी नॉर्मली आप जान लीजिए उसकी वजह है इन दोनों का साइज डिफरेंस। सिल्वर का साइज और पोटेशियम, इन दोनों का जो साइज होता है, पोटेशियम आप जानते हैं 19, सोडियम तो 11 ही होता है, 281, पोटेशियम 2881, मगर सिल्वर तक आप जानते हैं आने आते आते जो साइज इसका है काफी बड़ा हो जाता है। अब वहां पर कंडीशन क्या होती है? जो इसके बीच की बॉन्डिंग होती है बेटा वो प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। KCN इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, पढ़ा है आप लोगों ने 11th में, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर यहां पर जो बॉन्डिंग मानी जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में फजान्स रूल, और फजान्स रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि केटायन का साइज और एनायन का साइज, इस पर डिपेंड करता है बॉन्ड का नेचर, यानी वो प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट है या कोवैलेंट नेचर है उसका। फजांस रूल दिया इसीलिए जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट नेचर कैसे पता करें। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था जैसे कि जो केटायंस का साइज है वो आप लोगों ने उसका साइज के विषय में पढ़ा, फिर एनायंस का साइज उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा 3 फैक्टर और भी होते हैं, टोटल 5 फैक्टर होते हैं जिन पर बॉन्ड का नेचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सिल्वर का साइज जो है वो इसके कंपेयर में बड़ा, तो ये जो बॉन्ड है ना AgCN का, ये प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, इसका नेचर स्लाइटली कोवैलेंट है, और इस वजह से यहाँ जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसकी वजह से ये RCN न बनाकर क्या बना देता है, RNC बना देता है। RNC किसी वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा 5-7 मिनट का वो वीडियो बनेगा, बट ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो आप लोग बस उतने तैयार करते हो जितना बोर्ड में काम आ जाए। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि एक तो यहाँ भी एक प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड है, इसका साइज, सिल्वर का साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी हम लोगों ने आज बात की, आगे की रिएक्शन अगले वीडियो में कुछ वहां भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी जितनी भी है सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को इंक्लूड करेंगे। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर आप हेलो एल्केन की तो रिएक्शंस बता रहे हैं, हेलो एरीन, डोंट वरी, हेलो एरीन पूरा चैप्टर अलग से पढ़ाओ, मतलब इसके बाद पूरा हेलो एरीन के प्रिपरेशंस और उसकी रिएक्शंस क्या होती वो लेके आएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।